हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर यानी एनटीपीसी के 2016 के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनकी सीरीज चला रहे थे। हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर को जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं तो उसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। डीआई के क्वेश्चनों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो आज हमने पेपर लिया 11 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकेंड का पेपर जो लिया, तो उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 5/28 भाग 28/35 भाग 20/112 को सरल कीजिए। यानी 5/28 भाग 28/35 भाग कितना है हमारा 20/112। इसको हम लोगों को करना है सरल। इसको हम लोगों को सरल करना है। तो हम लोग देखते हैं अब क्या करते हैं। इस तरह की जब संख्याएं आपको सरल करने को दी जाएं तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, जो चीज़ हमारी भाग में है अगर उसके अंश और हर को हम लोग पलट दें यानी उसको उल्टा कर दें तो वो चीज़ हमारी गुणे में बन जाएगी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। देखिए 5/28 गुणे 35/28 गुणे 112 कितना है हमारा 20 हो जाएगा। यही हमारा जो दे रखा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 पन्ना 35 7 चौक 28। अब देखिए इसको 14 से काटते हैं, 14 एकम 14 14 दूनी 28 14 अट्ठे 112 4 दूनी 8 और 8 से हमारा 8 चला जाएगा। अब क्या बचेगा 25 यानी 25/20। अब इसको हम 5 से काट देंगे, 5 चौकू 20 4 पंजे 20 यानी 5/4 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता। तो आप लोग देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें बी ऑप्शन मैच करता। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी सिर्फ संख्याओं को गुणा में लाए और संख्याओं को पलटा और सीधे हमने उसको हल कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, 19 मिनट का एक टेलीफोन बिल जो है वो 13 रुपये है। यानी 19 मिनट में एक टेलीफोन का बिल जो है वो 13 रुपये है। 15 मिनट 50 सेकंड का बिल कितने रुपए आएगा, है ना। 15 मिनट 50 सेकंड का बिल कितने रुपए आएगा। अब देखिए आप 19 जो मिनट है, 19 मिनट का बिजली बिल कितना है हमारा 13 रुपये है। तो इसी तरह आपको मिले 1 रुपये का बिजली बिल कितना हो जाएगा हमारा 13/19 हो जाएगा रुपए में, है ना। अब आप देखिए क्या कहता 15 मिनट और 50 सेकंड। अब कितना टाइम है 15 मिनट 50 सेकंड 15 मिनट और 50 सेकंड ये टाइम। अब इसको भी हमें मिनट में ही चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे मिनट दे रखा है। तो सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे। 15 तो 15 है ही हमारा। 50 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। अब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं हम 15 + 5/6 यानी 15 छक्का 90 90 5 95/6। तो हमारे जो 15 मिनट और 50 सेकंड आई थी तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया 95/6 मिनट। जब हमारा 1 मिनट का जो बिल है वो 13/19 रुपये है तो 95/6 मिनट का बिजली बिल हमारा कितना हो जाएगा 13/19 गुणे 95/6। अब आप हमें बताइए कितना हो जाएगा। 19 पन्ना 95 यानी 13 पंजे 65/6। अब आप बताइए 65/6 आ जाएगा तो इसको भाग देंगे 6 एकम 6 और फिर 0 आएगा, फिर आएगा 6 अट्ठे 48 यानी 10.8। किसमें पूछा है हमें, तो ये हमसे पूछा 10.8 रुपये हमारा आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा, तो ऑप्शन में हमारा है वो ए ऑप्शन है।
कुछ नहीं करना आपको, पहले 19 मिनट का दिया था 13 रुपये, फिर हमने 1 मिनट का निकाल लिया, इसके बाद हमने टाइम को मिनट में ही कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद हमने उसका गुणा कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं हम, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आगे वाले पार्ट में कराया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य 100 रुपये है, अगर हम इस पर 2% बढ़ा दें, 2% इंक्रीज कर दें और किसी को बेच दें, और क्या करें फिर 12% इंक्रीज करके हम किसी को बेच दें। 100 का अगर 102% होगा, तो 100 का अगर 2% बढ़ाएंगे यानी 102% होगा, तो हमारा ये हो जाएगा 102। अगर यहाँ पे 12% बढ़ाएंगे 100 पर, तो हमारा हो जाएगा 112। तो यही हमारे विक्रय मूल्य के अनुपात आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 51 और ये हो जाएगा 56। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। सिर्फ आपको 100 मानना है, इसके बाद 2% बढ़ाए या 4% बढ़ाए या 6% बढ़ाए या 8% बढ़ाए या कितना भी बढ़ाए, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं। जितना क्वेश्चन में बोले उतना आपको बढ़ाना है, उसके बाद उनका रेशियो निकाल लेना है बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 51.51/56, यानी ए ऑप्शन के साथ हमारा चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। तो हम अब इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं। 6 आदमी उसी घर को बनाने में कितना समय लेंगे। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाइए, m1 d1 बराबर m2 d2। अगर यहाँ पे मैन दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, यहाँ पे भी मैन और यहाँ पर भी दिन दे रखे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि 4 आदमी यानी कितना m1 कितना दे रखा है हमारा 4, 12 दिनों में बना सकते हैं, तो d1 हमारा कितना दे रखा है 12। अब क्या दे रखा है कि 6 आदमी यानी m2, 6 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बना सकते हैं, मतलब d2 हमारा पूछा है हमसे। अब हम इसी फार्मूले में अपने ये मान रखेंगे, तो m1 हमारा 4 है, d1 हमारा 12 है और m2 जो है वो हमारा 6 है और d2 हमको निकालना है। अब यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12, अब ये 2, 4 दूनी 8, यानी d2 बराबर हमारा आ गया 8 और यही हमसे पूछा है। तो आप नोट कर लीजिए जो हमसे पूछा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन है साधारण ब्याज से संबंधित। श्रीमती एलिसा रुपया 650 6% वार्षिक 6% साधारण ब्याज पर उधार लेती हैं, उन्हें 4 साल बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। इसमें पूछा क्या है कि कुछ पैसे उधार लेती हैं, कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। जब राशि चुकाई जाती है तो क्या होता है, वो हमें मिश्र धन के रूप में हम लोग चुकाते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं और जितना पैसा हमने लिया है तो वो भी देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिश्र धन चुकाना पड़ता है जब पूरी राशि अगर पूछता है तब। तो देखते हैं क्या हमारा, यानी प्रिंसिपल हमारा 650, रेट जो हमारी है वो 6% है और क्या है हमारा टाइम है हमारा 4 साल। हमने बताया था SI बराबर क्या होता है PRT/100। ये हो गया हमारा ब्याज। अब देखिए कितने पे निकालना हमें, 650 6/4/100। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब कितना होगा हमारा 2 और ये 13 आ जाएगा हमारा। 2 से हम 2 काट देंगे 2 आ जाएगा, यानी 13 × 6 × 2 आएगा। 13 पंजे 13 छक्का 78 और गुणे 2 करेंगे हम, 6 दूनी 12 और 14 1 15 152 हमारा आ गया। अब जो क्या है SI हमारा कितना आया, कितना आया फिर से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। 650 ही था हमारा, हाँ तो 650 था। 1 मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे। 650 यानी एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, 13 पंजे 65,
6 दूनी 12, 12 और 13 यानी कितना होगा हमारा 156। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लगता है। देखिए कितना होगा हमारा 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 कितना होगा 12 बातियाँ 36 और 12 एकम 12 बातियाँ 36 यानी 3, 12 एकम 12 और 3 15 यानी 156 रुपये जो है वो हमारा साधारण ब्याज एसआई आया। अब हमको चुकाना क्या है, वो कह रहा है कि पूरी राशि चुकानी है। अब ये एसआई है हमारा यानी ब्याज है, और मूलधन कितना था, और जो चुकानी है वो हमें मिश्र धन के रूप में चुकानी है, यानी मूलधन भी चुकाना है हमें और ब्याज भी देना। तो मूलधन हमारा था 650 यानी 6 1 और ये 6 1 7 8 यानी 806 रुपये हमको चुकाने पड़े। 6 और 5 5 10 और 6 यानी 806 रुपये जो है वो हमको कुल चुकाने पड़े। अब देखिए हमारे ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन इस पर मैच कर रहा है। तो सिर्फ क्या करना है, हमें एसआई निकालना है, इसके बाद मूलधन से जोड़ देना, वही हमें चुकाना है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है कि जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 8% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ बताइए। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, x + y + x y बटे 100 टोटल का परसेंट करते हैं। क्या है ये, अब 1% जब उसने 2 बार 8% का वो लाभ लेता है, आप सिर्फ क्वेश्चन की भाषा को समझिए, सिर्फ 2 बार 8% का वो लाभ लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं 8 + 8 + 8 गुणे 8 बटे 100 करते हैं। सिर्फ इस फार्मूले को आप याद रखना, कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा प्लस 64 बटे 100 यानी 16 + 64 यानी 16.64%। अब देखिए हमारे ऑप्शन में क्या है, हाँ 16.64 यानी ऑप्शन हमारा बी जो है मैच कर रहा है। सिर्फ आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी, क्या कह रहा है कि धोखाधड़ी करके, है ना, मतलब खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 8% तक का धोखा देता, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें और इसकी भाषा को समझें कि क्वेश्चन कहता क्या है बस, और आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। हम लोग अब इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर्फ अगले क्वेश्चन को हमको हल करना है, हल कीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1000x - 5 बराबर कितना है हमें -6। तो हमें सिर्फ इसमें हल करना है, यानी x का मान निकालना है। 1000x क्या होगा हमारा, 5 का माइनस का, तो ये क्या उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा हमारा, तो 1000x है तो हमारे ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका अगर भाग देंगे तो माइनस का 1 बटे 1000, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए 1 बटे 1000 वो भी माइनस का, तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो बी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कितने सरल सरल क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी गुणे पे आधारित है, कह रहा है कि 2.31 गुणे 34 का मान निकालना है हमें। अब देखिए क्या होता है, हम लोग इसका करते हैं गुणा 34, यहाँ पे पॉइंट लगा है, 4 का पहले करते हैं 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। हम लोग इसको करते हैं, तो यानी 4 ये 5 और ये 9 दूनी 18 और 1 और 7 ये आया हमारा। लेकिन 1 2 3 4 यानी 4 अंकों बाद हमें दशमलव लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों बाद दशमलव लगा दिया मैंने, तो कितना आया हमारा ये 0.7854। तो आप लोग देखिए हमारे ऑप्शन में इतना कौन से ऑप्शन में है, तो ये जो है हमारे बी ऑप्शन को मैच करता है। यानी सिर्फ गुणा करना, आपको ये ध्यान रखना गुणा करने के बाद कि दशमलव कितने अंकों बाद लगाना है, 1 2 और 2 और 2 यानी 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन के साथ
चला जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है। दे रखा है एचसीएफ यानी मासा दे रखा है आपको। एचसीएफ दे रखा है हमारा कितना है 13 है। तो कह रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो आप हमें एक बात ये बताइए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें अगर संख्याएं दे रखी हैं अनुपात में, अगर ये संख्याएं मिल जाएं और तो हमको लासा मासा दे रखा तो हमें लासा निकालना है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हम इसमें संख्या को निकालेंगे। आप हमें बताइए जब हम यानी एचसीएफ निकालते हैं तो क्या है, जो चीज़ हमें दोनों में कॉमन मिलती है तो वही तो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम में जो कॉमन मिलती है, कॉमन के बाद जो चीज़ बची होती है तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाली चीज़ें मिलती। तो आप हमें बताइए ये संख्या जो है वो 4 है। मान लीजिए 4x और 5x ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ हमारा 13, तो 13 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे x की जगह पे। सिर्फ इतना करना, 13 चौकू 52 हो गया हमारा ये, और 13 पंजे 65 हो गया। तो हमारे ये दोनों संख्याएं निकल के आ गई। तो आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 52 और 65 का अगर एचसीएफ भी लेना चाहेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो 13 ही निकल के आएगा। तो सिर्फ आप ये समझिए जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये हमारी जो संख्याएँ आ गई, और हमने पढ़ा था कि संख्याएँ आई तो क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन में पूछा है हमसे लासा पूछा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, अब दोनों संख्याएं हमारी कितनी है, 52 गुणे 65, और लासा हमसे पूछा है यानी एलसीएम हमसे पूछा है। एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ है हमारा 13। बस हमको कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा हमारा 13 पंजे 65 यानी 5। अब आप देखिए, अब तो एलसीएम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 52 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10, 55 25 226 यानी 260। एलसीएम जो हमारा आया है वो 260 आया। सिर्फ आपको करना क्या है, संख्याएं निकालनी है। इसके बाद एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखा आपने, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद करना। तो एनटीपीसी में कितने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस इस पर होनी चाहिए। सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा। तो हम अब इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सरल है जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अक्षर एक बस 15% की हानि पर 20,400 रुपये में बेचता है। यानी 15% हानि पर अक्षर कोई लड़का है 15% हानि पर क्या बेचता है, वो 20,400 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना होगा। अब हमें आप ये बताइए, अगर 100% उसकी कीमत थी, जब उसने 15% की हानि उठाई इस पर, तो ये जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगी। हमें पता है कितनी, 15% की हानि होने पर, 15% हानि पर बेचा यानी 85% पर उसने इसको बेचा। तो 1% बराबर इसकी कितनी कीमत आएगी, हमें आप ये बताइए। 400 यानी 1% बराबर इसको 85 से हम भाग दे देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी आसानी से इसको निकाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, आप हमें बताइए 1% और 100% निकालनी है। जब 1% है ये, तो 100% कैसे निकालेंगे, 100% बराबर हमारा हो जाएगा 400 गुणे 100/85। अब आप हमें ये बताइए, इसको हम किससे काटेंगे, इसको काटेंगे हम 5 से, और इसको 20 आ गया हमारा। अब आप देखिए कितना होगा हमारा ये 400 20/17। अब 17 को हम इससे
भाग देते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 24,000 हमारी 100% उसकी कीमत आई। 15% हानि पर जब उसने बेचा तो 20,400, तो हमने उसकी 100% जो कीमत निकाली तो हमारी आई 24,000। अब हम इसको रफ करते हैं क्योंकि 100% कीमत हमने अब निकाल ली है। 100% कीमत कितनी निकली हमारी 24,000 रुपये। अब कहता है कि 15% लाभ पाने के लिए इसको कितने बेचें, तो हम क्या करेंगे 24,000 का या तो अलग से 15% निकाल लेंगे या फिर 24,000 को 115% कर देंगे। देखिए 115% निकालना है तो हम क्या करेंगे 24,000 गुणे 115/100। एक जीरो तो हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाए, एक से एक कैंसिल हो जाए, तो हमें क्या करना है अब 240 का 115 में गुणा करना है। तो अब हम लोग देखते हैं 240 का 115 में गुणा करते हैं। जीरो तो हमारा जीरो होएगा, 24 पंजे 120, यानी 12 हमारा हासिल आ गया। 24 एकम 24 और 12 36 की 6, यानी हासिल 3। 24 एकम 24 और 3 27, यानी 27,000 हमारा कितना आया 27,600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया, जो कि ऑप्शन में हमारा कौन सा है, ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारा डी ऑप्शन था। तो आप लोगों ने देखा हमने कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखें, सिर्फ डाटा बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। तो आज हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया, अगले दिन इसका पार्ट सेकंड लाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए